देवी देवीं नत्वा देवी देवता देवी शब्द कहाँ है आपके आया? देवता भी ले सकते हैं, देवता नत्वा। देवता ले सकते हैं। देवाम देवाम देव को देव भी ले सकते हैं, देव को देवाम। देवता स्त्रीलिंग के ले रहे थे, वो ऐसा कह रहे हैं। हाँ, अच्छा हाँ, देवता में दोनों भी आ जाएगा, देवी भी आ जाएगी और देव भी आ जाएगी। तो फिर इसलिए जो आप लिखना चाहते हैं, देवताम नत्वा देवताम। हाँ, देवताम, देवता शब्द लिया है, नहीं तो देवम भी चल सकता है। देवताम या देवम, आगे नत्वा नत्वा। सह देवालयात। दीदी देवायतन बोलते हैं ना हम, देवायतनाथ ऐसा भी कर सकेंगे ना? थोड़ा नहीं, देवायतन, आयतन देव शब्द ले रहे हैं आप, देवायतन। मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं ना देव शास्त्र गुरु आयतन, वो 3 सम्यक दर्शन में दोष है, वैसा वो हिसाब से नहीं, देवकुल ही रहती है। आलय पूछ शब्द रही है ना वो आप। आयतन यह स्थान हो गया और आलय यह घर हो गया इंसान। और देवकुल भी शब्द आता है। देवकुल करके भी शब्द आता है ना, देवकुल। देवकुल, हाँ, कुल तो कभी मैंने सुना नहीं, देवायतन सुना है और देवालय दो आते हैं। देवकुल नहीं, देवों का कुल होगा वो तो। हाँ, कहा तो देखा है तब याद नहीं। देवालयात लिखा क्या? हाँ, से वापस आया तो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, प्रति प्लस नी प्लस अप्रुत। तो उसमें प्रति न्यवर्तत। पूरा तो है। हाँ, बस, और नहीं तो प्रत्यागच्छत, लेकिन यहाँ पे प्रति नहीं दिया है, इसलिए फिर वो प्रति प्लस नी प्लस वर्त उन्होंने दिया है, इसलिए उसको ही दिया है। और ये अपना पहला गया है। नियवर्त कैसे हो गया? निवृत्त भूतकाल का वाक्य है ना। अच्छा, देवालय से वापिस, ये तो विशेषण है ना? विशेषण भी ले सकते हैं। ये तो ऐसा है, ये तो देवता को विशेषण है, नमस्कार करके वो स देवालय का से विशेषण वापिस है आया। actually। वह वापिस आया लेकिन है। हाँ, नहीं दीदी, यहाँ पे नत्वा आया है ऑलरेडी एक बार, तो सब जगह तो नहीं आएगा ऐसा, मतलब नत्वा तो खाली नमस्कार करने के लिए है, देवालय से वापिस आया है या था, लगा जो भी सकते है। इसमें, क्योंकि तो ये विशेषण है, क्रियापद विशेषण है, तो दोनों भी प्रतिनिवृत्त ले ही सकते होना हैं चाहिए। इसका। अंकल दोनों ले सकते हैं उसमें, एक तो प्रतिनिवर्तक का अर्थ भी वही होता है, एक भूतकाल का आप सिंपल सेंटेंस करे तो, और नहीं आप यहाँ पर विशेषण लगाना है तो प्रतिनिवृत्त ऐसा आएगा। हाँ, क्यों? बराबर। उसका कारण है क्योंकि गत्यर्थक धातु में वह कर्तरी अर्थ में भी यह विशेषण प्रत्यय लगता है, यह नाम यहाँ पर आता है, इसलिए वो चलेगा, दोनों भी चलेंगे। क्योंकि हमने पढ़े हैं ना, गत्यर्थक धातु हो तो वहां पर कर्तरी अर्थ में भी प्रत्यय लगता है, उस अनुसार यहाँ पर ये भी अर्थ आप करें तो भी सही है। क्या होगा फिर उसका? प्रति निवर्तत निवृत्त विशेष निवर्तत। क्यों लगा रहे हो आप? प्रतिनिवृत्त निवृत्त, हाँ, वृत्तवर्त, हाँ, वृत्त आएगा, राइट। संधि सो ही हो जाएगा बस, और कुछ तो नहीं दिखती। और कुछ नहीं इसमें दीदी। देवम म है और आगे न है, लेकिन दोनों भी मतलब आगे तो अनुनासिक है, लेकिन ऑलरेडी पीछे का अनुनासिक ही है, तो मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे संधि आ ही नहीं रही है आगे का।
हरि के अभी तो अपराध, आपको वो यूज कर रहे हैं ना ज्यादा, वो आप संदीप बीच वो छोड़ गए अब इसको पक्का करो। आगे हरि के अपराध उसके पिता के द्वारा माफ किए जाते हरि हैं। के अपराध उसके पिता के द्वारा माफ किए जाते हैं। माफ किए जाते हैं। ये भी कर्मणि प्रयोग वाक्य है। माफ बराबर। किए जाते हैं क्रियापद। हम्म, हम्म, हरि के अपराध उस पिता के द्वारा ये कर्ता और अपराध कर्म, कर्म और हरि के ये संबंध, हरि के संबंध। तो हरे हरे है अपराधा, हरे है अपराधा, अपराधाः बहुत सारे है ना, बहुत सारे। अपराधाः उसके पित्रा, लिए कुछ लिखना नहीं है। पिता के द्वारा, पित्रा पिता के द्वारा क्या आएगा? पित्रा पित्रा शांताः, शांताः क्षम का शांत किया तो शांता, क्षम माफ करने शांताः तो क्षान्ताः। हरे ही अपराधाः पित्रा शांताः। में संधि खाली में संधि खाली पहला विसर्ग की रा बन जाएगा। विसर्ग के पूर्व में अ को छोड़कर अन्य स्वर है और आगे अ है तो इस विसर्ग का र बनाया रा बनेगा। और के आगे अ है तो इसमें मिल जाएगा र पूरा हो जाएगा हरे और ये जुड़ जाएगा पूरा वाक्य। और आगे तो कुछ है नहीं, यहाँ पर तो ही विसर्ग के आगे आ है लेकिन आगे कठोर व्यंजन है, यहाँ कोई संधि नहीं होगी बाकी। अभी यहाँ पे अगर करेंगे तो अक्षम्यंत भी हो सकता है, नॉर्मल हम लोग करते थे इसका। और अगर शाम्यत मतलब अभी तो हम लोगों ने नहीं किया है वो वर्तमान कपूर झाबी का, उसका लेकिन रूप लगा चलाना पड़ेगा। नहीं कर्मणि भूतकालवाचक धातु साधित कर्मणि प्रयोग है यहाँ पे है, अगर माफ किया गया ऐसा सिर्फ आया आता है तो फिर कर्तरी में शाम्यत बराबर है। शाम्यत किया गया है ये तो भूतकाल का ही, किया जाता है ऐसा कुछ आता तो फिर वो वर्तमान काल में। किए जाते हैं ही लिखा है लेकिन हाँ ठीक है, ये तो कर्मणि ही है वैसे भी, ठीक है। मतलब मुझे पूछना था शाम्यत आएगा, मरुत जैसा शाम्यत चलेगा? हाँ लेकिन वो अभी है इसमें आएगा नहीं ना, भूतकाल का वाक्य ले रहे नहीं, हो तो हाँ तो आगे आएगा उसका प्रयोग, अभी एक एक आप थोड़ा सा पक्का करो उसको। आगे पर्वत के आगे ऊपर चढ़, हाँ काकी बोल रहे हैं। पर्वत के ऊपर चढ़कर उसने तालाब देखा, उसने तालाब देखा। कौन से काल का वाक्य है? ये पास्ट मतलब भूतकाल है। तालाब देखा करेक्ट। कर्तरी कर्तरी भूतकाल, कर्मणि, कर्तरी सीधा कर्मणि वाक्य है। कर्तरी है कर्तरी। बराबर। हाँ कर्ता कर्म क्रियापद। देखा क्रियापद, उसने वो कर्ता,
अब उसने के लिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा। हाँ, तालाब देखा ठीक। करना पड़ेगा। तालाब करता हो गया फिर। क्योंकि उसने फिर के लिए आपको पढ़ाया नहीं ना, तो क्या लिखेंगे आप इसलिए उसको ब्रैकेट। ये शब्द समझ अभी आएगा। आए नहीं ना सर्वनाम पर के। स आएगा ना, सह ही आएगा ना, सही तो आएगा। मतलब ही हो गया। फिर तालाब को देखा इसलिए फिर वो कर्म में आ गया मेरा तालाब। बराबर। उसके मैंने ब्रैकेट इसलिए किया कि उसके लिए आप समझ। बस ह त होते ऐसा कुछ करते बैठेंगे, उससे अच्छा कि आपको ये पढ़ाया नहीं गया है, सिंपल आपको सह लिखना है तो यहाँ पर सह, क्योंकि क्योंकि भूतकाल में हमने उसको ने उसमें किया। ऐसा ही अर्थ करते हैं इसलिए। हाँ, आगे पर्वत के ऊपर। के ऊपर नीचे ये सब जो है वो अधिकरण। पर्वतम के चढ़कर। पर चढ़कर। चढ़कर एक क्रिया करके दूसरी हो रही है, तो उस वहां पे ल्यबंत आएगा अब यहाँ पे। और यहाँ पे एक्चुअली पर्वत के ऊपर चढ़कर है, अधिकरण ऊपर है, लेकिन क्या बोलते हैं, रोह धातु आया है ना उसके आगे, तो वहां पे द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है क्या? हाँ, ले सकते हैं इसे। पर्वतम आरुह्य। पर्वतम चढ़कर आरोहण। फिर भी एक बार मैं कंफर्म करने के लिए आपको कल एक बार और बार किसी से बात करके मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये विशेषण अपन अव्यय हाँ यदि हाँ, गतिवाचक है, ये सप्तमी लेना है द्वितीय लेना, मुझे भी थोड़ा डाउट है, तो मैं कल आपको कंफर्म करवाती हूँ। आगे। सह सह तासारम पासारम प्रेक्षत। प्र प्लस हाँ, प्र एक प्लस प्रेक्ष सब है। प्रेक्ष शत तो पूरा आएगा। अपश्यत भी ठीक है। प्र प्लस ईक्ष है ना, प्रेक्ष आएगा। नहीं, अपश्यत। अपश्यत भी भी चलेगा। आएगा, ईक्षत भी आ सकता है। अपश्यत हलंत आएगा और ईक्षत आएगा। ईक्षत। ये भी, ये पूरा आएगा ईक्षत, क्योंकि आत्मा नहीं पड़ेगा। अगर कर्मणि होता तो दृष्ट ऐसा आ जाता था, देखा गया उसके, तो दृष्ट आता था। ये यहाँ प्रेक्षित पे बनाया है, प्रेक्षत। प्रेक्षत प्रेक्षत। प्र प्लस ये आया ना, प्रेक्षत। प्र प्लस अ प्लस प्रेक्षत। ईक्ष। ये हो गया क्या आपने? एक बार ये सब मिटा कर हाँ संधि यहाँ पर पर्वतम हाँ, पर्वत हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ, और यहाँ पर ये प्रेक्षक लेते तो कुछ नहीं आएगा, ईक्ष लेते तो थोड़ा संधि आएगा, रीक्षत हो जाएगा। हाँ, इतना इसमें है। अब प्र प्लस ईक्ष धातु है ना, तो यहाँ पर अ है और यहाँ पर ई है, तो दोनों मिलकर अ प्लस ई बराबर आई बन जाता है। पहले भी मैंने बताया था उस टाइम, उसके बाद भी बताया था। वृद्धि होती है ऐसा आया है ना वहां पर, अ प्लस ई बराबर आई प्र बनता प्लस अ प्लस ई है। आएगा। हाँ, प्र ओ अब मैंने लिखा नहीं भूतकाल उसको, का, ठीक है ठीक है। तो मुझे वो यही है, ये जिन दोनों को देखना। ये क्षर रस्व दीर्घ, दीर्घ ही है, दीर्घ। दीर्घ है ना, हाँ, तो मेरा गलत हो जाएगा, ऐक्षत बनेगा। और यहाँ पे दीर्घ वृद्धि संधि हो गया, ऐसा आपने बताया था, मतलब ए होता है तो वहां नॉर्मली, पर वो लेकिन वृद्धि होती है ऐसा उन्होंने बता दिया ना, ऐक्षत का। हो गया अंकल, समझ में आया? हाँ। आगे। भय का निमित्त नष्ट हुआ। भय का, नमन भाई आए नहीं क्या आज? निमित्त नष्ट हुआ। भय संबंध है और निमित्त कर्ता, नष्ट हुआ विशेषण या कर्ता क्रियापद।
क्योंकि मैंने विशेषण यूज किया है। भयस्य भयस्य कारणम नष्टम। शंका ऐसा हो रहा है इसमें कि अब यहाँ पर मतलब इसमें हम नष्टम को क्रियापद बोलेंगे कि विशेषण बोलेंगे? है तो विशेषण, लेकिन काम क्रियापद जैसा कर रहे हैं। हाँ, वही वही उसको क्या कहेंगे? भय का निमित्त नष्ट हुआ है। है क्रियापद है असली में। गर्भित है ना यहाँ पर, हाँ, है गर्भित छुपा है, हुआ है। इसको छोड़ रहे। छुपा हुआ है, इसलिए वो है विशेषण ही। अस्ति। नष्टम अस्ति ऐसा करना पड़ेगा फिर हर बार, लेकिन वो हर अगर बार अस्ति नहीं दिया रहता ना। आगे आपको यदि इसकी आदत लग जाएगी तो आप पढ़ते समय अस्ति ढूंढेंगे, इसलिए आप ऐसा ही पढ़ो। ठीक। मतलब अस्ति लिखना है ना आगे? नहीं, अस्ति नहीं लिखना नहीं है, लिखना। इतना ध्यान में रखना है, लिखना नहीं। अच्छा। नहीं तो आप शास्त्र पढ़ते समय अस्ति खोजोगे, इसलिए वो आदत नहीं बनानी। होता है इतना ध्यान में रखना। अनश्नत, सिंपल नॉर्मल अनश्नत, अनश्नत, नश्नत नहीं, नश्यत, यस। आगे वह नश्य धातु उसमें आया है क्या? विकर्मक उसमें दिया है उसमें? हाँ, है ना? किसमें दीदी? जो द्विकर्मक वगैरह धातु दिए है ना, जिसमें कर्तरी वाक्य में भी ये होता नहीं है। नहीं, उसमें नहीं आया। प्रनश्यत लिखना पड़ेगा, फिर कैसे होगा? हाँ दीदी, एक आया था, एक बोलो क्या, एक पूछना। वह हम लोगों ने कल दिया था ना, वह शिशु चंद्र को पकड़ने की इच्छा करता है। तो एक्चुअली मुझे ये और एक जगह मिला था कि ये इच्छा हम आपने दिया था मत, बुध और पूज, इस अर्थ के धातुओं से वर्तमान काल में कत प्रत्यय होता है ना? तो ये अगर करेंगे तो फिर यहाँ पे इच्छा होगी, इसकी पकड़ने की इच्छा है। तो सह डिम्ब इंदुम ग्रहीतुम इच्छित आएगा ना? इच्छति किया है हमने। क्या किया आपने? इच्छित मतलब कर्मणि की, कर्मणि। वर्तमान काल कर्मणि। हाँ हाँ। आपने क्या नियम क्या बताया, सुनाई नहीं दिया मुझे। एक मिनट में आवाज बढ़ाती हूँ। आवाज ठीक है? एक मिनट, फुल है। हाँ, आवाज ठीक है। ज्ञानार्थक, पूजार्थक धातुओं में, और आपने पहले दिया था मत, मत मत ऐसा दिया था। मन, सॉरी, मन, बुध, पूज इत्यादि धातुओं से मतलब वर्तमान काल में त प्रत्यय होता है। वर्तमान काल में भी त प्रत्यय लगता है, ऐसा आप वहां पर बता दो किस्सा। पर दिया तो वही आपको ही जरा देखना है दीदी, क्योंकि आपने वहां पे इच्छा तो नहीं दिया है, लेकिन ये एक जगह मतलब ऑनलाइन पे मुझे मिला था, इच्छार्थक, ज्ञानार्थक तथा पूजार्थक धातुओं से वर्तमान काल में कत प्रत्यय लगता है। तो वहां पे उन्होंने मतहा, इष्टहा ऐसा दिया था। तो इच्छित एक्चुअली मुझे लगा फिर ऐसा तो उसका क्या होगा, होगा इच्छित का यदि त लगाकर वो क्रियापद आपको फिर जैसा चेक करना विशेष। पड़ेगा बुक में। ठीक है, मैं अभी मेरे पास ये रचनात्मक को मैंने निकाली नहीं है, मैं बाद में देखती हूँ। मुझे तो मैं देख के बताती हूँ क्या है वहां पर। अपन तो अभी सिंपल ये वाक्य वो कर्तरी करके किया था, यदि विशेष नियम कुछ होगा तो मुझे भी ध्यान में नहीं है, तो मैं देख के ये वाक्य आपको बताऊंगी। फिर इच्छार्थक वगैरह इसमें कुछ क्या क्या नियम है ऐसा करके। आगे वह वो अपने अब एकदम नश धातु का बोला तो याद आ गया, दुष्ट लोगों ठीक है, को। अच्छा है ना। और यदि नियम है तो अपन कर सकते हैं ना उसमें, वो मेरा भी पक्का हो जाएगा कि ऐसा नियम है तो अपन उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रयोग बहुत कम किए जाते हैं, जो अपन नियम लिखे हैं उसके प्रयोग बहुत कम आते हैं। तो मुझे भी वो ध्यान में नहीं आएगा कि एक बार नियम देख लो तो हाँ, तो और आगे इच्छा धातु का लगाएंगे ना उस तरीके।
जी, इच्छ धातु का मुझे मैं आपकी मिला भी नहीं, कबूधा भी ढूंढ रही थी, तो फिर मैंने मन से मुझे लगा कि इच्छितः कर बरोबर हो जाएगा, मतलब ई लगाया इच्छ उसको, ई का का इष्ट बनता है, इष्ट। इष्ट ना, हाँ शायद इष्ट लिखा है, फिर अपना वो भी इष्ट ही है ना, यज्ञ का भी इष्ट ही आ गया था ना कुछ, तो दो तो है फिर एक फिर। बार मैं पूरा ही वो देख के हम्म। बताती हूँ, क्योंकि रचना समुद्र में होगी वो, मैं लेके नहीं बैठी हूँ। तो ऐसा रहता दुष्ट है, कोई लोगों चीज को, न बैठे तो फिर बराबर वही हाँ, लगती है। वह दुष्ट दुष्ट लोगों को लोगों को अच्छे मार्ग पर अच्छे मार्ग पर लाने के लिए प्रयत्न करता है। लाने के लिए करता है। प्रयत्न करता है, क्रियापद, वह करता, काल कौन सा है? कर्तरी, वर्तमान काल। करेक्ट, बराबर। ये ध्यान में रहे तो ही वो वाक्य बनेंगे आपको अच्छी तरह से। काल फिक्स करो पहले। आप पढ़ाने लगो किसी न किसी को, थोड़ा आपके अभी अच्छा संस्कृत हो गया है सभी का। मैं सच कह रही हूँ, जब आप पढ़ाओगे ना तभी आपका वो और खुलेगा। अब ये जो विषय मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं कितनी बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन जितना खुलासा अब इस बार हो रहा है ना, उतना खुलासा मुझे पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए आप पढ़ाओ, किसी को भी पकड़ो लेकिन पढ़ाओ। स्कूल के बच्चे रहते हैं, कोई ना कोई रहता है, उनको पढ़ाने की कोशिश करो, आपका संस्कृत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये भूल जाते हैं, यदि आपका ये टच में नहीं रहा नहीं, आप भूल जाओगे इसको, ये फिर कुछ उपयोग नहीं होगा इसका। इसलिए आप पढ़ाओ तो आप, तो फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या अर्थ करते हैं, क्या करना है, अपना भी संस्कृत अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप पढ़ाने लगो, कोई किसी को भी पकड़ो। मैं तो कहती हूँ दीपाली भाभी तो उनके हस्बैंड है ही, उनको पकड़ो और बिठाओ टाइम ही नहीं देती उनको, भी पकड़ने की कोशिश करती हूँ वही। चलो। एक्चुअली ऐसे हो गया, सुबह देख रही थी, बहुत टाइम लगता है दीदी, ये सब वाक्य करते हैं ना, एक बार करते हैं, वापस देखते हैं तो और कुछ नया दिखता है, और कुछ ऐसा ही, मतलब बहुत टाइम डाल के फिर कुछ तो निकल के आ रहा है उसमें से। हाँ, बहुत बहुत सीरियस कर रहे हैं। हमने जब पढ़ा था ना, इतना हाँ, सीरियस ना हम थे ना दीदी थे हम ये नहीं, इतना वर्तमान काल का वाक्य मुझे अभी ध्यान में आ रही कि ये ऐसा अपने को करना चाहिए ऐसा करके, लेकिन हमने इतना सीरियस होकर कभी पढ़ा नहीं था। लेकिन आप ये करते हैं ना, कर्ता क्रियापद ऐसा निकालने के लिए, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट अर्थ लगाते हैं तो फिर उसमें कभी कभी गलत हो जाता है, या ऐसा करने से एकदम सही बैठता है, कर्म कर्ता कर्ता क्रियापद मैं निकाल। वो मुझे जो मुझे खुद को थोड़ी जो बातें समझ में है ना, वो मैं थोड़ा सा वैसा उसमें डालती हूँ। क्योंकि मैंने अभी इतने इस तरीके से मैं अभी पहली बार ही पढ़ा, मैंने पढ़ाया है बहुत लोगों को है, लेकिन इस तरीके से जो अभी मैं तरीका मैं यूज कर रही हूँ पहली बार यूज करती हूँ। मुझे लगा कि इसमें थोड़ा अच्छा दुष्ट समझ में लोगों आएगा को ऐसा कर्म, था। दुष्ट लोगों को कर्म। कर्म वह कर्ता, प्रयत्न अच्छे करता है। मार्ग, अच्छा उसका विशेषण, मार्ग पर अधिकरण मतलब सप्तमी, लाने के लिए तुमुन प्रत्यय, अच्छे अच्छे विशेषण है। सह विशेषण, सह खलान, दुष्ट लोग, खलान, खल बहुत सारे खल लोग खलान, खलान या दुर्जनान, जो भी ले सकते। अच्छे, अभी दिया है, सन्मार्गम, सन्मार्ग, सुमार्ग आया क्या, सन्मार्ग शायद नहीं है। मार्ग सन्मार्ग दोनों अर्थ है। आनयतुम, आनयतुम, या सुजन, सन्मार्गम आनयतुम, तुम के लिए पहले आगे प्रयत्न करता है। यतते, करेक्ट। मैंने इसमें आना है तुम की जगह नेतुम यूज किया है। करेक्ट, मैं अभी उसी का मैं लेना, क्योंकि आ नय नहीं बनता है,
वहां हाँ। पर वृद्धि होती है ऐसा नियम आया उन्होंने, ई वो रू जो है ना उसकी वृद्धि हाँ। होती है, तो इसलिए यहाँ पर नी का नय नहीं बनेगा, यहाँ पर नी का ने बनेगा। गुण होता है, वृद्धि नहीं गुण होता है। तो नेतुम दीदी एक बार पूरा पूरा जरा करके बताइए ना, पूरा का पूरा एक बार, थोड़ा हाँ। रिवीजन हो जाए। इनफैक्ट आ की भी जरूरत नहीं है, नेतुम खाली काफी है। ने तो माने ले जाना, लाना ने है ना, लेके जाना लाना। नहीं है। अच्छा, आ प्लस नी धातु है और प्लस तुमंत प्रत्यय ले लगाना जाने है। के लिए नहीं, लाने के लिए। लाने के लिए बोल रहे हैं ना, इसलिए आ लगाना चाहिए। अब यहाँ पर नी आया है, इस ई के जगह ई हो, ऊ हो या रू हो तो उनका गुण होता है, ऐसा एक नियम अभी आप तुमंत प्रत्यय या उसके पहले दिया है, तो यहाँ पर ई का ए गुण हो जाएगा, इसलिए आ प्लस ने बनेगा और तुम लगाएंगे उसको आने तो। दीदी एक मिनट रुकना, हाँ, क्योंकि आपने हाँ। बोला था दीर्घ में कहाँ लगता है, ऐसा कुछ तो दीर्घ का कुछ एक प्रॉब्लम था। अव्यय सामान्य तो नियम है, देखो आप, गुण तुम वृद्धि होती दूसरा, तुमंत के लिए दूसरा, शायद ये पहला या दूसरा ही तो नियम हाँ है, तो ये लेबन के लिए है, लेबंत के सब लिए दिया कंफ्यूजन है। है। मैं वो तो आन- ध्यान में रखना पड़ता है, मैं मेरा भी होता है ना और कंफ्यूजन, यहाँ तो पे अभी आना जैसे न, जैसे पढ़े। इसलिए आने तुम लिखना पड़ेगा यहाँ, कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन वो आप पढ़ने की कोशिश करना, यही बहुत बड़ी है बात है अभी। ऐसे विषय कोई नहीं पढ़ता, मुझे भी लगा था कि मुझे रिस्पांस नहीं मिलेगा इसका, लेकिन आप लोग है पढ़ने के लिए जिज्ञासु, इसलिए चल रही है क्लास। अच्छा, आप यहाँ एक पूछना था मुझे कि हम लोग बोलते कि संस्कृत में कहाँ भी कुछ भी रख सकते हैं, तो सह, सन्मार्गम, खलान, आने तुम, ऐसा कर सकूंगी क्या? गड़बड़ लगता है लेकिन। गड़बड़ लगता है, लेकिन वो कभी कभी कहीं, अब थोड़ा सा पूरा ही ऐसा नहीं कर सकते, जहाँ पर अभी सह यहाँ है तो सह कहाँ पर भी लगा सकते हैं, ऐसे ही कहीं कहीं बदल होगा, हर इसमें नहीं होगा शायद, ऐसा लगता है अभी वाक्य के ऊपर से, उससे आप कर्ता कहीं पर भी लिख सकते हो। क्रियापद कभी कभी शुरुआत में भी आता है शास्त्र में, जो उनको यदि पता नहीं, करोति किम करोति क्या करता है, पर ऐसा प्रकार प्रश्न वगैरह उठाना है तो उस टाइम वैसा कर सकते हो। यहाँ पे एक संधि होगी, मार्ग म और आ की हो जाएगी। ये सन्मार्ग द्वितीय में रहेगा कि सप्तमी होना चाहिए? वो नियम अभी कल बताओ, अभी भी प्रश्न आया था ना, हाँ। कि गतिवाचक होने से यहाँ पर वो नियम लगेंगे क्या नहीं लगेंगे, तो पूछना पड़ेगा मुझे भी, अच्छा, और क्योंकि वो कभी मैंने भी नहीं लगाया वो। हो गया बेटा? ठीक। आगे। वह बालक समुद्र के किनारे, वो बालक समुद्र के किनारे समुद्र के किनारे छोड़ा गया है। छोड़ा गया है, बराबर। बालक, आपको सब कर्मणि वाक्य आए। हाँ। छोड़ा गया है। बालक कर्ता, हाँ वह बालक करता, ठीक। बस बस इतना ही है आगे। इसमें, किसने छोड़ा ये समुद्र नहीं के बात है। किनारे। समुद्र के किनारे समुद्र, अधिकरण, ठीक। और छोड़ा गया क्रियापद। तो क्या आएगा? समुद्रस्य तीरे, नहीं, हाँ आप पहले ले रहे क्या? ठीक। समुद्रस्य तीरे, समुद्र से तीरे, समुद्र से तीरे बालः, बालः, सह बालः, बालः त्यक्तः, ठीक। त्यक्तः, सा का सो बन जाएगा, बस विसर्ग का ओ बन अशोक। जाएगा। आगे।
ये 5 मिनट बाद ब्रेक होएगा एक, ठीक, कोई तो बात। दोबारा ज्वाइन बारह। करें। हम्म हम्म हाँ हम्म। अभी अभी आउट करे क्या अंकल? नहीं, बोला कि 5 मिनट बाद ब्रेक होएगा, या तो तब ज्वाइन करेंगे दोबारा। अच्छा ओके। चलिए आगे का, और थोड़ा आगे गैर था का ये वाक्य। तेजत दीदी, तेजत भी आ जाएगा। वो तो आएगा ही, हाँ हाँ कल भूतकाल एक का जो लग। हम्म विश्व की दुखों का कुछ गलत है तो करेक्ट कर दीजिए उसके लिए बस। कोई बात नहीं, पूछिए। विश्व विश्व के की दुखों का दुखों का अनुभव करके अनुभव करके वह यति हुआ। कर्तरी कर्मणि भूत को काल सब बताइए। कर्तरी वर्तमान काल नहीं, हुआ हुआ है ना भूतकाल, कर्तरी बराबर। भूतकाल। कर्तरी भूतकाल बराबर, इतना तो अभी पक्का हो रहा है कि ये कर्तरी या कर्मणि, इतना तो समझ में आ रहा है इसमें, तो वाक्य करने में आसानी हो जाएगी इसके लिए। हाँ कर्ता कर्म क्रियापद। यति ये हुआ, ये क्रियापद। हम्म विश्व के दुखों का अनुभव करके, हम्म हाँ वह कर्ता, वह यति एक ही होगा। हाँ वह यदि यस उसका ही वो है। चलो। अनुभव करके एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया, तो फिर वो ल्यबंत। विश्व के संबंध, दुखों का, विश्व के दुख संबंध और का विद्या कर्म। यानी हुआ होना या द्विकर्मक धातु होगा वहां पर, तो दो कर्म अभी एक ही कर्म है ना, एक ही कर्म है। एक ही है। एक ही। चलो विश्व विश्वस्य या विश्वस्य क्या है अपने को, तो सृष्टे है, सृष्टिया, हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं ना, चलेगा। कोई चलेगा। सृष्टे है पीड़ा पीड़ा अनुभूय अनुभूय सह यति सह ही यति अभवत। अब यहाँ पर एक कर्तरी वाक्य में भू धातु आया है क्या, देखो आप। भूत नहीं, भू धातु द्विकर्मक को धातु है, उनमें है क्या भू धातु? मैंने वृत्ता नहीं यूज किया है, वृत्ता उसमें वह वृत्त है, लेकिन वो सह होना यति चाहिए ना वृत्ता, उसमें। है कर्तरी वाक्य, कर्मणि वाक्य नहीं है ना। लेकिन वो अब तो सिर्फ एक ही अपवाद जो है कर्तरी वाक्य में तो आता है, तो वो हुआ द्विकर्मक है, धातु हुआ है, लेकिन होने यह धातु भू धातु यदि उस 5-6 जो आए ना उसमें है तो हम लगा सकते हैं, नहीं तो सिंपल उसमें है, अपना वृत्ता है तो हुआ सही है। है। नहीं नहीं अंकल, वृत्त आप अंकल पढ़ो एक उसमें बार। दुख ऐसे सब है। कौन 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 से? हाँ बहुत बताती हूँ। हाँ, 1 मिनट बता दीजिए उसमें, मुझे भी मैं वो ध्यान में रखना मैं पड़ेगा। वहीं से लिया, हाँ, वृत्त यानी होना, नहीं लिस्ट में अंकल है। वैसे नहीं बोल रही है। वो नहीं, वो नियम आया है ना, गतर धातु द्विकर्मक धातु शी धातु श्ली श्लीष हाँ दी, धातु स्वप श्ली धातु ऐसा कुछ। श्ली श्ली श्लीष शी श्वी शी शी ना। स्था शी सोना, हाँ स्था शी स्था। हाँ आस बैठने के लिए सब ये दोनों। आस व- वस। वस हाँ, हाँ, बैठने अर्थ वाले जन, में। हाँ जन्म देना। वस रूह, वस वस जन रोह। यहाँ जन पे रूह रोह है आया। ना। और ज्रू ज्रू जरू एक है, दीर्घ है ना जरू। कुछ मालूम नहीं तो दीदी, ज्रू अच्छा उसका श्लीष अर्थ। शीश रुजु जुरु यानी जीर्ण होना अर्थ होगा, दीर्घ का तो अच्छा वो दोनों का वाला ही।
हाँ दीदी, जो फिर वो डबल है। अच्छा, दीर्घ है। त्रू त्रू तीर्ण जीर्ण। 4 5 6 7 8 धातु है। श्लीष शी स्ता